हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। दिस इज़ पूजा हियर। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि बाइबल में सबसे पहला जिक्र जहाँ पर फरिश्तों का होता है वो उत्पत्ति 3:24 में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया है और उनकी जगह पर जीवन के वृक्ष की रखवाली करने के लिए करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को रखा। अगर आप करूब के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको करूबों के बारे में, जिब्राइल फरिश्ते के बारे में, सराप के बारे में बता रखा है, लेकिन इनके अलावा भी लूसीफर को छोड़कर बहुत से ऐसे फरिश्ते हैं जो उत्पत्ति से लेकर आपको लास्ट बुक तक देखने को मिलते हैं, जिनके नाम मेंशन नहीं है। तो आज हम शुरू करेंगे उत्पत्ति से देखना कि कैसे और किस तरह के फरिश्ते थे और वो किन किन लोगों के सामने जाहिर हुए। तो शुरू करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद जो कि अदन की वाटिका में हुआ, हमें 16 अध्याय में उत्पत्ति के स्वर्गदूत देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्टोरी है हाजिरा, अब्राहम और सारे की। हाजिरा अब्राहम की पत्नी सारे की दासी थी और क्योंकि अब्राहम की पत्नी को बच्चे नहीं होते थे तो उसने अब्राहम से कहा कि वो उसकी दासी हाजरा के ज़रिए उसके लिए पुत्र उत्पन्न करे और उसने उसके कहने के अनुसार किया। लेकिन जब उस स्त्री को बच्चा आ गया, जब वो गर्भवती हुई, जब वो प्रेग्नेंट हुई, तो उसने डींगे मारना और उस पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज कि वो प्रेग्नेंट हो सकती थी और सारे नहीं। तो इस वजह से सारे ने यहाँ पर शिकायत करी है अब्राहम से और अब्राहम ने कहा है कि वह तेरी दासी है, तू जैसा चाहे उसके साथ वैसा कर। और सारे ने हाजिरा को दुख देना शुरू कर दिया और लिखा हुआ है कि हाजिरा वहाँ से भाग गई। और 9वां पद बताता है कि उस दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे, और वो वापस लौट गई। इसके एक अध्याय बाद ही 18वें अध्याय में इसहाक के जन्म की बात होती है और अब्राहम का एनकाउंटर 3 पुरुषों से होता है। लिखा हुआ है, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। और पूरा हाल इसमें लिखा है कि उसने उन्हें रोका, उनका स्वागत किया, उन्हें खाने के लिए रोटी दी। समझ में आता है कि पुरुष बोला जा रहा है, वो खाना भी खा रहे हैं, वो रुके भी हैं। इट मीन्स कि देवर लुक लाइक ह्यूमन, वो पुरुषों के समान, मनुष्यों के समान दिखने वाले फरिश्ते थे। लेकिन अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर फरिश्ता तो नहीं लिखा है, यहाँ पर पुरुष लिखा है। पर अपने बाइबल के बॉटम में जाइए, नीचे तरफ जाइए और वहाँ पर इस 18वें अध्याय के दूसरे पद का रेफरेंस दिया हुआ है। लिखा है इब्रानियों 13:2, जो कि बताता है अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। तो इट्स क्लियर कि ये फरिश्ते ही थे, क्योंकि बाइबल में रेफरेंस सहित बताया गया है। 10वां पद, उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारे के एक पुत्र उत्पन्न होगा। 14वें पद में भी लिखा है, क्योंकि यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है, नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारे के पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर बसंत ऋतु का मतलब स्प्रिंग सीजन से नहीं है। स्प्रिंग सीजन की क्या खासियत होती है? ये कि उस समय फूल खिलते हैं, पेड़ जिनमें जान सी जा चुकी होती है वो फिर से हरे भरे हो जाते हैं, सब जगह हरियाली देखने को मिलती है ना। और यहाँ पर सारे को क्या बोला गया है कि उसको बच्चा नहीं था, यानी कि वो एक फ्रूटफुल स्त्री नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया कि उसे बच्चा होगा। तो उस नियत समय को बसंत ऋतु कहा गया है। ऐसा मैं नहीं कह रही, 14th वर्ष आप पढ़ेंगे 18 अध्याय की, तो यहाँ लिखा है कि नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में। उसी रीति से नीचे जब मूल में जाएंगे तो वहाँ पे भी लिखा है जीवन के समय में। पुरुष जो अब्राहम के पास आए थे
उन्होंने सदोम की ओर दृष्टि की है, 16वां पद बताता है। और फिर 22वें पद में लिखा है, तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। अध्याय 19। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा। वेट, थे तो वहाँ पे 3 पुरुष, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि 2 दूत सदोम की ओर आए और लूत उनसे मिलने को गया। तो तीसरे का क्या हुआ? फिर से पढ़िए 22वां पद, क्या लिखा हुआ है? वे मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। इट मीन्स कि वो 2 पुरुष जो थे वो 2 फरिश्ते थे, और जो थर्ड वन वो परमेश्वर यहोवा की बात की गई है। सदोम और अमोरा की स्टोरी आपको पता है कि वहाँ पर पाप अधिक बढ़ गया था और परमेश्वर ने उसे जगह को, उस शहर को नाश करना ठान लिया था। और अब्राहम के प्रार्थना विनती करने पर परमेश्वर ने लूत को और उसके घराने को बचाने का फैसला किया, और इन फरिश्तों ने उसके घराने को किस रीति से उस जगह से निकाला और मना किया पीछे मुड़ने को। पर लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया और वो उसी जगह नमक का खंबा बन गई। नाउ हाजिरा का एनकाउंटर एक बार फिर से फरिश्ते से होता है। इससे पहले वो खुद भाग कर गई थी दुख के कारण। अब इस बार सारे ने अब्राहम से कह के उसे और उसके बेटे को निकाल दिया है, और अब्राहम ने उसके साथ खाना बांधकर और चीज़ें बांधकर उसे विदा कर दिया है। और लिखा है कि वो बेशरबा के जंगल में भटकने लगी और उसके पास पानी ख़त्म हो गया और उसका बच्चा पानी के लिए रोने लगा। तब उसने अपने बच्चे को झाड़ी के नीचे छोड़ा और तीर भर की दूरी में जाकर बैठ गई ताकि उसे अपने बेटे की मौत ना देखनी पड़े। और तभी एक फरिश्ते ने उसे आवाज़ दी। इससे पहले जब हमने हाजिरा को देखा तो वहाँ फरिश्ते से बात तो हुई, फरिश्ते ने बात तो करी, लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो सामने था या फिर वो स्वर्ग से बोल रहा था या कैसा दिखने में था। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन है कि उस दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकारा और कहा कि परमेश्वर ने उसके लड़के की सुनी है। हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का खड़ा है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूँगा। और लिखा है कि तब हाजिरा की आंखें खुल गई और उसे कुआं दिखाई दिया और उसने उस कुएं से जल लिया और अपने बच्चे को पिलाया। और इसके बाद लिखा हुआ है 20वें पद में 21वें अध्याय के कि परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। इसके बाद अध्याय 22 में एक बड़ा इवेंट हमें देखने को मिलता है जो ज़्यादातर हमें याद रहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली थी और कहा था कि उसे उसका पुत्र बलि करके चढ़ाना है, होम बलि देना है। किस पहाड़ पर? माउंट ऑफ मोरिया पर, मोरिया पहाड़ पर। बिकॉज अब्राहम एक फेथफुल इंसान था, उसने वैसा ही किया। इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि वो सारी प्रिपरेशन करके उस पहाड़ पर पहुंचता है। 10वां पद बताता है, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और परमेश्वर ने इंतज़ाम किया एक भेड़ का और उसने वहाँ पर होम बलि चढ़ाई और परमेश्वर ने अब्राहम को, उसके वंश को आशीष दी। सो फरिश्ते चाहे जो भी हो, पर वो बखूबी खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते आए हैं शुरू से लेकर अभी तक। सो फरिश्ते और भी हैं, पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।